नमस्कार। मैं काजल मिश्रा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी अकेले कोई दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ना करें। हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उस दरवाजे से लगता है जिसके पीछे कोई नहीं होता, बस सन्नाटा होता है। एक वीरान पहाड़ी गांव, खरगांव, जहां सर्दियां इतनी खामोश है कि लोगों की सांसें भी गूंज उठती हैं। वहीं से शुरू होती है ये कहानी। आरव एक 28 साल का फोटोग्राफर जो गुमनाम जगहों की तस्वीरें खींचकर दस्तावेज बनाता है। उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चलता है, भट्ट हवेली, जहां कहा जाता है कि 100 सालों से कोई भी अंदर नहीं गया क्योंकि वहां 3 दरवाजे हैं पर सिर्फ 2 ही खुलते हैं। आरव खोज में उस हवेली तक पहुंचता है। हवेली जंगली बेलों से ढकी थी, लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुका हुआ हो। अंदर सब कुछ सजीव सा था। फर्श पर पुराने पांवों के निशान, दरी पर बैठने की सिलवटें, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। हवेली के दाईं ओर 2 दरवाजे थे, दोनों एक जैसे। पहला खुलता है अंदर एक कमरा जिसमें पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। दूसरा दरवाजा एक शयन कक्ष, लेकिन उसमें हवा नहीं है, सिर्फ सन्नाटा। और फिर होता है उसका सामना तीसरे दरवाजे से। तीसरा किवाड़, दीवार के भीतर समाया हुआ एक अजीब सा लकड़ी का दरवाजा जिस पर लिखा है, ये खुलता नहीं, ये बुलाता है। पहली रात आरव को दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, धीरे धीरे, जैसे कोई बिना पैर के सरक रहा हो। दूसरी रात उसकी कैमरा स्क्रीन पर दरवाजा खुला दिखाई देता है, लेकिन असल में वो बंद होता है। अगली रात वह दरवाजा सचमुच खुला मिलता है। आरव भीतर जाता है। वहां एक लंबा संकरा गलियारा है जिसकी दीवारें धड़कती हुई महसूस होती हैं। छत से पानी नहीं बल्कि खून टपकता है। गलियारे के अंत में कमरा दिखता है जहां एक आईना था और उसमें आरव को दिखता है, खुद आरव, लेकिन एक लाश की तरह। अब हर दिन आरव बदलने लगता है। वह चुप हो जाता है। कैमरे की तस्वीरों में ऐसे लोग दिखते हैं जो वहां कभी थे ही नहीं। और तब उसे हवेली के नीचे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें अंतिम पंक्तियां होती हैं, जो तीसरे दरवाजे से भीतर गया वो लौट कर नहीं आया, और जो लौटा वो पहले जैसा नहीं रहा। आरव अपने घर लौट आया। एक शाम वह अपने कमरे से बाहर देख रहा था, पर खिड़की से वही तीसरा दरवाजा दिखाई दे रहा था जिसकी कभी उसने फोटो खींची थी। लेकिन तस्वीर का वो दरवाजा अब उसके पीछे दिखता है। कैमरा धुंधला हो जाता है। एक फुसफुसाहट आती है, तेरे पीछे जो दरवाजा है वो अब खुल चुका है। आरव लौट आया था, कम से कम दिखने में, लेकिन जिसने भी उसे देखा वह कुछ समझ नहीं पाया। वो चलता था, बोलता था, पर उसकी आंखें बंद लगती थी खुली होने के बावजूद। वह अपने घर आ गया था, लेकिन घर अब हवेली की परछाई जैसा लगता था। दीवारें सीलन से भर चुकी थी। रात को छत से बूंदें टपकने लगती थी और हर कमरे में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता था। उसकी बहन तन्वी उसे देखकर परेशान हो गई। आरव, तुम सही तो हो ना? वापस आकर एक भी तस्वीर नहीं ली, कैमरा छुआ तक नहीं। आरव ने मुस्करा कर देखा। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। उसने धीरे से जवाब दिया, अब तस्वीरें बाहर की नहीं लेनी, अब तो अंदर ही बहुत कुछ है देखने को। रात को तन्वी ने देखा, आरव आईने को लगातार घूर रहा है, घंटों तक बिल्कुल चुपचाप, और आईने में जो चेहरा था वो उसके असली चेहरे से कुछ अलग लग रहा था।
थोड़ा झुका हुआ, मुस्कराता हुआ और आंखें पूरी काली। कुछ दिनों बाद तन्वी को आरव का पुराना बैग मिला। उसने वही पुरानी डायरी रखी थी जो आरव को मिली थी हवेली से, पर अब उसमें और भी पन्ने थे। एक नई तारीख जुड़ी हुई थी और आखिरी पंक्ति ने तो तन्वी की सांसें ही रोक दी। तन्वी बहुत सहम गई थी, पर डर के बावजूद भी तन्वी ने हवेली जाने का फैसला किया। वह वहां पहुंची तो उसने देखा हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी थी, जैसे कोई वहां रह रहा हो या किसी इंतजार कर रहा हो। तीसरा किवाड़ भी खुला हुआ था। दरवाजे के दोनों ओर दिए जल रहे थे और जमीन पर खून से लिखा था, जिसने आरव को बाहर लाया अब वो खुद अंदर जाएगी। तन्वी उस दरवाजे से नीचे उतरी। एक लंबा गोल गलियारा सामने था जो हर 5 कदम बाद दोहराता था। हर दरवाजे के पीछे वही दृश्य, वही दीवारें, वही आवाजें, लेकिन एक दरवाजे के पीछे उसने खुद को देखा, एक कमरे में बैठी, कांपती हुई, और आरव छत से उल्टा लटका हुआ, मुस्कराता हुआ। तन्वी ने भागने की कोशिश की, लेकिन लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी एक जानी पहचानी फुसफुसाहट उसके कानों में आई, एक गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हवेली अब भी वही है। तीसरा किवाड़ अब भी खुला है और अगला कौन होगा ये जानने के लिए तैयार रहिए अगले भाग के लिए।